إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا سبق اور درس چل رہا تھا نماز کے بارے میں. پہلے جمعے میں نے نماز کی اہمیت بیان کی. دوسرے جمعے میں نماز کے اوقات بیان کیے. جہاں نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ اہم نماز کا وقت پہ پڑھنا فرض ہے. مسجد میں آ کے پڑھنا، اول وقت پہ پڑھنا، با جماعت ادا کرنا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جو آج میں نے بیان کرنی ہے، وہ ہے ہم نماز کیسے پڑھیں. جہاں نماز پڑھنا اہم، جہاں نماز کا وقت اہم، وہاں پہ نماز کا طریقہ بھی اہم. کیونکہ نماز کون لے کے آیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب نبی کی نماز کس نے دیکھی ہے؟ نبی کی نماز صحابہ نے دیکھی ہے، اور صحابہ نے وہ نماز بیان کر دی ہے. وہ نماز احادیث میں آ چکی ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے. اب نماز اسی طرح پڑھیں گے نا جس طرح
नमाज लाने वाले ने बताई है। नमाज तोहफा मिला ना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर। अब जिस तरह नमाज नबी ने बताई है उसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो वो काबिल कबूल होगी। और ये नमाज एक ऐसा अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 दफा आकर मेरी इमामत करवाई। इतना अहम काम है, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 जुमों में बता चुका हूं कि नमाज ही एक वो वाहिद अमल है कि जिससे पता चलता है ये बंदा मुसलमान है। हज और ज़कात साहबे निसाब पे फर्ज, रोजा साल में 1 दफा उन्होंने आना होता है महीने के लिए। कलमा पढ़ने के बाद, कलमा जो है वो हमारे दिल का फेल है, हम पढ़ चुके हैं। नाम के बाद एक ही चीज है जिससे पता चलता है कि ये लोग मुसलमान हैं, वो क्या है कि जब अजान आती है तो ये कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये वो इबादत है कि जिसमें इस्लाम की सारी बुनियादें दाखिल हैं। 5 बुनियादें, 5वीं बुनियाद ये, बकाया 4 बुनियादें भी इसमें शामिल हैं। जब हम कारोबार छोड़ के आते हैं असल में हम ज़कात दे रहे हैं। जब हम किबले की तरफ मुंह करते हैं असल में हज हो रही है। और जब हम तशहद पढ़ते हैं तो असल में वो गवाही है, कलमा है। और जब हम नमाज में खड़े हो जाते हैं तो हम हर चीज से परहेज करते हैं, सब्र करते हैं, ये रोजा है। इतनी बड़ी इबादत, इसलिए आज इसको समझना है कि नमाज पढ़नी कैसे है। नमाज इस तरह पढ़ कि तू अपने रब को देख रहा है। एहसान, इस तरह नमाज पढ़ तू अपने रब को देख रहा है, क्योंकि ये मोमिन की मेराज है। बंदा जब नमाज पढ़ता है तो असल में वो अपने रब से सरगोशियां कर रहा होता है। सब कुछ छोड़ के आया है ना, कारोबार छोड़ के आया है, घर से निकल के आया है, सबसे रिश्ते तोड़ के आया है, अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो गया है, दुनिया से नाता तोड़ लिया है। अब इसका राबता अल्लाह से हो गया है, ये अपने रब से सरगोशियां कर रहा है, अपने रब से गुफ्तगू कर रहा है। लिहाजा तेरे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि तू अपने रब को देख रहा है। और अगर ये कैफियत तेरी पैदा नहीं हुई, ये कैफियत पैदा होनी चाहिए, नहीं पैदा हुई, तो तुझे ये पता होना चाहिए तेरा रब तो तुझे देख रहा है। वो तेरी इबादत को, तेरी नमाज को, तेरे कयाम को, तेरे रुकू को, तेरे कादे को, तेरे जलसे को, तेरे कौमे को, तेरे तशहद को, वो सबको देख रहा है। और नमाज इस तरह पढ़ कि ये तेरी आखिरी नमाज है। हो सकता है इसके बाद तुझे नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, बल्कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा करें। जिंदगी का पता कोई नहीं कब खत्म हो जानी है, इसलिए हर नमाज तेरी आखिरी नमाज है। इसलिए हर नमाज को सुकून से, इत्मीनान से पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। एक सहाबी ने कोने में नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो आपको मिलने आया, उसने सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, आपने कहा वापस जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि वो नमाज पढ़ के आ रहा है, वो वापस जाता है, दोबारा नमाज पढ़ता है, दोबारा आकर सलाम करता है। आप फिर जवाब देते हैं,
आप फिर कहते हैं तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा जा नमाज पढ़। वो 3 या 4 दफा इस तरह करता है, आप उसे बार बार कह रहे हैं तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर वो कहता है ऐ अल्लाह के नबी फिर मुझे बता दें मैं कैसे नमाज पढ़ूं। किससे पूछा नमाज? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो क्या कर रहा था? वो बड़ी ही जल्दी से नमाज पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको नमाज का तरीका सिखाया, तकबीर ऊला से लेकर सलाम तक हमारी नमाज कैसी होनी चाहिए ये सुन लें और इसके मुताबिक अपनी नमाज कर लें, फिर सल्लू कमा रही तो मोनी उसल्ली हो जाएगा। फिर जो नबी का तरीका है वो आप इख्तियार कर लेंगे। तकबीर उला के साथ आपकी नमाज शुरू हो गई है, आप 2 नफल पढ़ रहे हैं या 2 फर्ज पढ़ रहे हैं, सुबह की जमात है, आप 2 फर्ज या 2 नफल या 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज शुरू कर दी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने रब की तारीफ करनी है। ये जो नमाज है ना, ये दुआ है, सबसे बड़ी इबादत है, और सबसे बड़ी इबादत जो है वो दुआ है, और नमाज दुआ की सबसे बड़ी शक्ल है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ऐ अल्लाह तू पाक है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तेरा नाम बाबरकत है, तेरी बुजुर्गी बुलंद है, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। ये आपने रब की तारीफ की है। उसके बाद क्या करना है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाता बैनल मशरिकी वल मगरिब। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का सौबुल अबयज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा गसिल खताया बिल माई वस्सल्ज वल बरद। ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इतना दूर कर दे जितना तूने मशरक को मगरब से दूर कर दिया है। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से पाक हो जाता है। और अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ से और औलों से साफ कर दे। सबसे पहले आपने अल्लाह की तारीफ की, फिर आपको फिक्र है अपने गुनाहों का, आपने अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, अल्लाह से मुआफी मांग रहे हैं, उसका तरीका अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। क्या कह रहे हैं आप? तर्जुमे का भी तो पता होना चाहिए ना। आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं? फिर ही तो खुशू आएगा, फिर ही तो खुजू आएगा, फिर ही तो मजा आएगा, फिर ही तो मोहब्बत बढ़ेगी, फिर ही तो आपको पता चलेगा आप अपने रब से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, नहायत ही मेहरबान है, नहायत ही रहीम है, मालिक क़यामत के दिन का। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना गुमराहों का। आमीन। या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। सूरह फातिहा हो गई। अब आपने कुरान से पढ़ना है जो आप पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना
اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ قیام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اب آپ چلے گئے رکوع میں، رکوع سکون سے کرنا ہے، اطمینان سے کرنا ہے، سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ دو دعائیں کرنی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کم از کم ایک دفعہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب پاک ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے۔ رکوع کر لیا ہے، آپ اٹھ بیٹھے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کر لیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب فوراً سجدے میں چلے جانا ہے؟ نہیں، یہاں کھڑے ہونا ہے۔ اس کو قوما کہتے ہیں، قوما۔ قیام کے بعد قوما آئے گا، کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا 30 فرشتے دوڑ رہے تھے اور ہر ایک کوشش کر رہا تھا جلدی سے میں اس کا ثواب لکھوں، جس نے یہ دعا پڑھی ہے، ربنا ولک الحمد، اللہ تو ہمارا رب، ساری تعریفیں تیرے لیے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ بابرکت تعریفیں تیرے لیے۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدہ بھی سکون سے کرنا ہے، 2 دعائیں پڑھنی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرا اعلیٰ رب پاک ہے، میرے رب کے لیے ہی ساری تعریفیں جو پاک ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے سجدہ کر لیا ہے، سجدے کے بعد اب آپ بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا، بیٹھے بغیر ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے، نہیں، آپ نے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش بھی دے، میرے پہ رحم بھی کر، مجھے ہدایت بھی دے، مجھے عافیت بھی دے، مجھے رزق بھی دے۔ یہ تو دعائیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو پھر دوسرے سجدے میں گیا ہے، تو نے پھر دعا پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا پڑھ کے تو نے بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ فوراً کھڑے نہیں ہو جانا، پھر بیٹھنا ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے، پھر تیری دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت پھر تو نے اسی طرح پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جب تو بیٹھے گا نا، اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ ایک تیرا قیام ہے، ایک تیرا قومہ ہے، ایک تیرا رکوع ہے، ایک تیرا سجدہ ہے، ایک تیرا جلسہ ہے، ایک تیرا جلسہ استراحت ہے، ایک تیرا قعدہ ہے۔ قعدے میں تو نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے، اے اللہ میری ساری قولی، مالی اور بدنی عبادتیں للہ تیرے لیے ہیں۔ سلامتی ہو، سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، اور سلام ہو ہمارے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پر۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये तूने गवाही दी है, ये तूने तशहद पढ़ा है, अब तूने दरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह रहमत फरमा किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह तूने रहमत फरमाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, तू तो तारीफों वाला बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह बरकत फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत फरमाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफों वाला बुजुर्गी वाला है। अब आपने तशहद पढ़ ली, आपने दरूद पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने लिए भी तो कुछ मांगना है, क्योंकि जो नमाज है वो दुआ है। आप देखें हर जगह पर आपने क़याम किया, अल्लाह की तारीफ के साथ दुआ की। आपने रुकू किया, अल्लाह की तारीफ के साथ अपने लिए दुआ की। आपने कौमा किया, अल्लाह की तारीफ के साथ अपने लिए दुआ की। आपने सजदा किया, अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ अपने लिए दुआ की। आपने जलसा किया, अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ अपने लिए दुआ की। आप कादा में बैठे तो अल्लाह ताला की तारीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम के बाद अब आप अपने लिए दुआएं करेंगे। अब आप जितनी मर्जी दुआएं करें, लेकिन एक दुआ जो आपने जरूर करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब कब्र से। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब जहन्नम से। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जिंदगी और मौत के फितने से। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ करज से और गुनाह से। ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इस तरह नमाज पढ़नी है, मुतमईन होकर नमाज पढ़नी है, सुकून से क़याम करना है, सुकून से रुकू करना है, सुकून से कौमा करना है, सुकून से सजदा करना है, सुकून से जलसा करना है, सुकून से जलसा इस्तराहत करना है, सुकून से कादा करना है। और नमाज में हाथ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने। तेरे हाथ सीने पे होने चाहिए, तेरे हाथ एक जगह पे फिक्स होने चाहिए। तेरा हाथ बार बार ना चले, तो दाढ़ी में खलाल ही ना करता रहे, तो अपने बालों को ही ना छेड़ता रहे। नमाज में खुशू खुजू इख्तियार कर। और अगर तुझे नमाज में शैतान तंग करे ना, उसका तरीका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। एक सहाबी ने पूछा, मेरे दरमियान, नमाज के दरमियान, किरत के दौरान शैतान मुझे तंग करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम है खिंजिब, वो तंग करता है। तूने क्या करना है? तूने नमाज के दौरान ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और अपने दिल की तरफ, बाईं तरफ 3 दफा थूक देना है। वो शैतान चला जाएगा। शैतान को भी भगाना है, वो तेरा दुश्मन है, अजली दुश्मन है, वो आएगा तुझे तंग करेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदों को लंबा किया करो। जब आदमी सजदा करता है ना, एक तो वो रब के करीब हो जाता है,
दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया जिसने ये दरखास्त की थी, वो आपकी खिदमत पे मामूर था। आपने कहा मांग जो कुछ मांगता है, तेरे लिए रब से दुआ करो तुझे लेकर दो। उसने कहा जन्नत में आपकी कुर्बत मांगता हूं। हम जैसा होता माल मांगता, दुनिया मांगता, कारोबार मांगता। ये सहाबी रसूल है, इनकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है। कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी हमसायगी चाहिए, जन्नत में आपकी कुर्बत चाहिए। फरमाया अगर तू मेरी कुर्बत चाहता है तो फिर सजदों से मेरी मदद कर, लंबे लंबे सजदे किया कर। जब इंसान सजदा करता है ना, शैतान रोता है, पीटता है, भाग जाता है और कहता है ये वो सजदा था जो मैंने नहीं किया तो मैं दुश्मन ठहर गया, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया, जहन्नम मेरा मुकद्दर बन गई। ये मुसलमान सजदे कर रहा है और जन्नत का वारिस बन रहा है। ये नबी की नमाज है। आपने नमाज पढ़ ली, अब आपने दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है। उसके बाद क्या करना है? फौरन भाग जाना है। नबी ने क्या तरीका बताया? सबसे पहले ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर कहना है। सारी नमाज में आप यही तो करते रहे, अल्लाहु अकबर ही तो कहते रहे, बार बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज खत्म हुई है, फिर अल्लाहु अकबर और 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह बड़ा है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपको सबक यह दिया जा रहा है सिर्फ नमाज में ही अल्लाह की किबरियाई बयान नहीं करनी, सिर्फ नमाज में इस्तगफार नहीं करना। तुम्हारी जिंदगी का हर हर लम्हा इस तरह होना चाहिए कि हर वक्त रब की तारीफ हो और रब से इस्तगफार हो। फिर बैठना है, दुआएं करनी है। 33 दफा अल्लाह अकबर कहना है, 33 दफा सुभान अल्लाह कहना है, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, 1 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कहना है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं, ये जो 100 कलमात तूने कह दी है ना, ये जो तूने तस्बीह पढ़ लिया है, ये समंदर की झाग के बराबर भी तेरे गुनाहों को साफ कर देंगे। अतल कुर्सी पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद अतल कुर्सी पढ़। जो अतल कुर्सी पढ़ता है उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी जिंदगी हायल है। जो ही मौत आएगी अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये दुआएं करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आया था, कुफ्फारात क्या थे जो गुनाहों को मिटाते हैं? कुफ्फारात यही थे कि बंदा बड़े एहतमाम के साथ घर से मस्जिद में नमाज के लिए वजू करके आता है, फिर नमाज पढ़ने के बाद बैठा रहता है और मुशक्कत में भी वो वजू करता है। ये चीजें हैं जो कुफ्फारात को मिटाती हैं। नमाज तो पढ़नी है, टाइम पे पढ़नी है, मस्जिद में पढ़नी है, अव्वल वक्त में पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है। और पढ़नी किस तरह है? जिस तरह मैंने आपको बताई है। ये मैंने आपको मिनिमम चीजें बताई हैं, इतनी तो करनी ही करनी है। आप अगर इसको बढ़ाना चाहें, दुआओं को बढ़ाना चाहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और बड़ी दुआएं बताई हैं जो सजदे में आप कर सकते हैं, जो कादे में आप कर सकते हैं, जो नमाज पढ़ने के बाद वो पूरी तफसील है दुआओं की जो आप पढ़ सकते हैं। सुबह शाम के अज़कार हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आप ये दुआएं करते रहें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई हैं। इसके बाद बस कर देनी है। नमाज को खूबसूरत नहीं बनाना आपने इजाफी नंबर नहीं लेने। आपने जो नमाज में कमी कोताही रह गई है, जो आपको ख्यालात आए हैं, उनको सही नहीं करना चाहते हैं ना आप, तो फिर क्या करें? फिर सुन्नतें भी पढ़ें, फिर नफल भी पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 सुन्नतें उनको तो आप इख्तियार कर लें, पढ़े ही पढ़े। जो वो 12 सुन्नतें पढ़ेगा उसका घर जन्नत में बन गया है, उसकी अलॉटमेंट हो गई है, उसका प्लाट, उसको फाइल नहीं मिली, प्लाट मिल गया है।
2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरब के बाद, 2 इशा के बाद, ये 12 सुन्नतें अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की 2 सुन्नतें हैं ना, वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो असर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा, करम कर देगा। मगरिब से पहले 2 नफल है, तो आपने अपनी नमाजों को, ये खुशू खुजू तभी आएगा ना, खूबसूरती तभी आएगी कि आप फर्ज नमाज के साथ साथ, फर्ज नमाज का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने नमाज पढ़नी कैसी है। सहाबी रसूल है, मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, उसने 3 या 4 दफा नमाज पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा तेरी नमाज नहीं, नमाज उसने पढ़ी है। फिर उसने नबी से तरीका पूछा है, नबी ने उसको तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक नमाज होगी फिर कबूल होगी। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। नबी को देखा सहाबा ने वो नमाज बयान कर दी, वो अहादीस की किताबों में मौजूद है, उसको पढ़ के देखे। फिर जो मोमिन होता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, जो मोमिन कामयाब हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वो तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको 5 नमाजें बताई जो फर्ज हैं, कुछ नमाजें और भी हैं, 10 नमाजें और हैं। हो सकता है ज्यादातर लोगों को उन नमाजों का पता ही ना हो, 10 नमाजें और भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। रोजाना 5 नमाजें फर्ज हैं, हफ्ते में 1 नमाज और भी फर्ज है, उसका नाम क्या है, जुमातुल मुबारक। वो रिप्लेस कर रही है नमाज ज़ोहर को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, भागे आओ, दौड़ के आओ, तड़प लेके आओ, शौक से आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया, सुबह से वो तैयारी करता है, गुस्ल करता है, कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, पैदल चल के आता है, अगली सफ में बैठता है। इस तरह फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, चल के आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। वज़रुल बई, छोड़ दो तिजारत, कारोबार बंद कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है काश तुम्हें मालूम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सुस्ती से जानबूझकर 3 जुमे छोड़ देता है, उसके दिल पर मोहर लग जाती है। और मोहर से फिर क्या मुराद है, फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर वो दुनिया में मस्त, दुनिया में मशगूल, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं आया क्या हूं, मैंने करना क्या है, मैंने जाना कहां है। हफ्ते में 1 नमाज और फर्ज हो गई, साल में 2 नमाजें और हैं जो आपने पढ़नी है। एक नमाज ईद उल फितर है, एक नमाज ईद उल अज़हा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई, आपने कहा जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी वो भी जाएं नमाज ईद के लिए, नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अज़हा के लिए। नमाज में तो शरीक ना हो, लेकिन मुसलमानों की तकबीरात में और दुआओं में शामिल हो। एक सहाबिया ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास तो चादर ही नहीं है। उस दौर में, आज तो ये मसले ही नहीं ना, मेरे पास चादर ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो चादर मांग के लेके जा, उधार ले ले, किसी की चादर में शामिल हो जा, लेकिन जाना जरूर है। एक नमाज और है, वो भी हमारे ऊपर हक है
کس کا حق ہے؟ مسلمان کا حق ہے، اس کا نام ہے نماز جنازہ۔ کوئی فوت ہو جائے، اس کی نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے اور پھر دفنا کے آؤ۔ اگر نماز جنازہ پڑھو گے 1 قرات ثواب ملے گا، دفنا کے بھی آؤ گے 2 قرات ثواب ملیں گے۔ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 نمازیں اور بھی ہیں روزانہ، ایک رات کی نماز ہے، ایک دن کی نماز ہے۔ رات کی نماز کا نام ہے نماز تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز نماز تہجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہ پڑھنی چاہیے۔ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں نا، جو اس کو مزہ آتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے۔ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ تشریف لا چکے ہوتے ہیں اور بندے کو پکار پکار کر کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگ، تیری دعا قبول کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کے سر پر 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 نوٹس لگا دیتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے نا، اللہ کا نام لیتا ہے، 1 نوٹ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے 2سری نوٹ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے 3سری نوٹ کھل جاتی ہے۔ اور جو بندہ اٹھتا ہی سورج نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان اس کی ناک میں پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ ہے تیرا حال۔ تجھے اللہ نے زندگی دی، جوانی دی، صلاحیتیں دی، پیاری نیند دی اور تو اٹھ ہی نہیں سکا۔ یہ ہوگی رات کی نماز۔ ایک ہے دن کی نماز، اس کا نام ہے نماز اشراق۔ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ وہ نماز کیا کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جسم میں نا جوڑ ہوتے ہیں، یہ جوڑ ہیں جن سے ہماری موومنٹ ہو رہی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے جوڑ بنے ہی نہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے جوڑ دیے، آپ چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کا صدقہ دو۔ اس کا صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اشراق ادا کرو۔ 2 نمازیں اور ہیں۔ ایک نماز ہے اس کا نام ہے نماز استسقاء۔ پریشانی ہو گئی ہے، بارش ہو نہیں رہی، قحط ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز دعا ہے، سب سے بڑی دعا کی سب سے بہترین شکل وہ نماز ہے۔ رب سے دعا مانگو، نماز استسقاء پڑھو، اللہ تعالی بارش بھیج دیں گے۔ ایک اور پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کسوف۔ سورج گرہن لگ گیا ہے، چاند گرہن لگ گیا ہے۔ سورج گرہن کا، چاند گرہن کا نہ کسی کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ چاند، سورج اور زمین اللہ نے بنائے، اللہ دکھاتا ہے میں کیسے سورج کی روشنی ختم کرتا ہوں، میں کیسے چاند کی چاندنی ختم کرتا ہوں۔ یہ تو میں عارضی ختم کر رہا ہوں نا، ایک وقت آنا ہے سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی مستقل ختم ہو جانی ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں چاند حرکت کر رہا ہے زمین کے ارد گرد، زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے ارد گرد۔ اگر چاند آ جائے سورج اور زمین کے درمیان تو سورج گرہن لگ جاتا ہے، اگر زمین آ جائے چاند اور سورج کے درمیان تو چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ یہ موومنٹ ہے جو اللہ نے ان کی بنائی ہے، اس کی وجہ سے چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ 2 نمازیں اور ہیں۔ ایک ہے نماز، ان نمازوں کے وقت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک نماز ہے نماز تسبیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو چاہیے روزانہ نماز تسبیح ادا کرے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہفتے میں 1 دفعہ پڑھے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا مہینے میں 1 دفعہ پڑھے،
महीने में नहीं पढ़ सकता, साल में एक दफा पढ़े। अगर ये भी नहीं कर सकता तो जिंदगी में एक दफा जरूर पढ़े। लेकिन ये इफरादी इबादत है, खुद पढ़नी है, अकेले पढ़नी है। और एक और नमाज, उसका नाम है नमाज इस्तिखारा। इस नमाज के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जितनी नमाजें हैं वो बंदा खुद पढ़ता है ना, तो फिर ही नमाज है। नमाज का अल्टरनेटिव कोई नहीं है। रोजा तो आप बीमार हैं ना और बूढ़े हैं, तो आप मिस्कीन को रखवा दें, रोजा तो हो जाएगा। नमाज आपकी जगह पे कोई और नहीं पढ़ सकता। इसमें ये रायत नहीं है, ये नमाज है, नमाज इस्तिखारा। ये आपने खुद पढ़नी है, कोई आपकी जगह पे नहीं पढ़ सकता। ये जो बन गए जो इस्तिखारा करवाएं, सारा झूठ। नमाज इस्तिखारा आपने खुद पढ़नी है। और नमाज इस्तिखारा है क्या? आप कोई भी काम करने लगे हैं, आपको नमाज इस्तिखारा पढ़नी चाहिए। नमाज इस्तिखारा पढ़ने के बाद आप दुआ मांगें, उस काम का तज़किरा करें, आपको अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देगा। कोई ख्वाब नहीं आना, कोई आपको पता नहीं चलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई बातें नहीं बताई। नमाज इस्तिखारा खुद करनी है, किसी से नहीं करवानी। आप खुद करें। मसला आपको है, आपका अल्लाह आपको देख रहा है। आपने खुद नमाज पढ़नी है। अपना जो आप काम करने लगे हैं, ये नमाज असल में बरकत के लिए है। आप कोई भी काम शुरू करने वाले हैं, नमाज इस्तिखारा पढ़ के शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पहले जुमे में मैंने आपको नमाज की अहमियत बयान की थी। फिर अगले जुमे में मैंने नमाज के औकात बताए थे। जहां नमाज पढ़नी बड़ी अहम है, उससे अहम नमाज के औकात हैं कि मस्जिद में पढ़नी है, अव्वल वक्त पे पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है, फर्ज नमाज जरूर पढ़नी है। वहीं पे नमाज पढ़नी कैसे है, नमाज में खुशू कैसे इख्तियार करना है, नमाज को खूबसूरत कैसे बनाना है, ये सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।